कब्रिस्तानों की रेख देख करने की कोशिश करें। हम भी कब्रिस्तानों की इंशाल्लाह रेख देख करेंगे अब। और अस्सलाम वालेकुम, आप हज़रात खैरियत से होंगे, उम्मीद है अल्लाह करम से। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, करीबन आज से 350-400 साल पुराना, और बहुत ही पुरानी कब्रें बनी हुई हैं और मतलब पुरानी तामीर से, मतलब खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। और आज इनकी इतनी नाकदरी हुई है, यानी बहुत ज़्यादा नाकदरी हुई पड़ी है इन कब्रों की। इनकी चौबर साइड यानी बाउंड्री होनी चाहिए, वो बाउंड्री भी नहीं है। तो आज दिखा रहे हैं ये गांव है पिपलाना पे पिपलाना, और ये कब्रें जो हैं इनकी जो नस्ल है कुछ पिपलाना के अंदर है और कुछ पाकिस्तान के अंदर चली गई, तो इस तरह बताया जाता है। तो ये जिनके कबूर है और उनकी नस्ल कुछ यहाँ पर है, कुछ कहीं पर है, कुछ कहीं पर है, तो इस तरह मुख्तलिफ जगह यानी तकसीम हो गया, कुछ पाकिस्तान चली गई। तो ये कब्रों का मतलब बेहाल कर रखा है। तो हमें सभी मिलकर इनके लिए दुआएं करनी चाहिए, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए। तो ये 350 से 400 साल पुराना कबूर है, कब्रिस्तान है, मतलब कच्चे भी बने हुए हैं और इस तरह के पक्के भी बने हुए हैं। तो दिखाते हैं आपके लिए, आइए, मतलब बहुत ही पुराने। हमारा हमें क़ुव्वत वला नासिर। ओह, तो काफ़िर लोग कल क़यामत दिन कहे उठेंगे, जब मतलब खड़ा करा जाएंगे तो खड़े होते ही कहेंगे कल क़यामत दिन, ओहो ओहो, ये तो वही दिन आ गया जिस दिन हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम डराते थे, यानी नबी डराते थे, उलमा इकराम डराते थे कि तुम्हें कल क़यामत दिन अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा, यानी तुम खड़े होकर यानी ज़िंदा किए जाओगे कल क़यामत दिन। मालिक यौमिद्दीन, ईमान लाए कल क़यामत के दिन यानी दोबारा ज़िंदा करने पर। तो ये कबूर है मुख्तलिफ और कच्ची भी बनी हुई है, और कुछ यहाँ से ढह गई हैं बरसात की वजह से, पानी की कट्टानी की वजह से। तो हमें इन कब्रों की, हमें सिर्फ ये फ़िक्र है कि इन कब्रों की कदर की जाए, इन कब्रिस्तानों की कब्र की जाए। ये हमारे बुज़ुर्गों का यानी कब्रिस्तान है, मतलब हमारी बहुत सारी पहले की पीढ़ियों का कब्रिस्तान है, तो इनकी कदर की जाए। तो ये मुसलमान भाइयों का कबूर हैं और इनके लिए हम दरूद हैं और कुरान में फिक्र भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पक्की कब्र बना रखे माशाल्लाह। देखिए आगे चल के बहुत सारी कब्र है, यहाँ पर सब मिट चुकी हैं, यानी मिट्टी चढ़ गई इनके ऊपर आंधी बबूले से। और ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन से कब्र बनी हुई है। तो इस कब्र की करीबन 7 या 7.5-8 फुट तक लंबाई होगी इंशाल्लाह। तो मतलब इतनी लंबी कब्र है। तो ये दादे की, ये लड़कों की होगी शायद इस तरह, और ये पोता फातियों की, मतलब पता नहीं एक साथ कोई शहीद हुआ कि इस तरह ये कब्र बनी हुई है, जैसे मतलब एक परिवार को एक साथ दफन किया गया हुआ, या फिर धीरे धीरे। तो माशाल्लाह कोई मालदार था जिनकी कब्र पक्की बनी हुई है, और कहीं पर कच्ची कब्र भी हैं पीछे जो पत्थरों से बनी हुई। ये करीबन बहुत वहाँ तक मतलब काफ़ी दूर तक कब्र हैं, लेकिन दबी हुई है मिट्टी से, इनकी कदरी हो रही है। तो हमें मिलकर, सभी मिलकर, मतलब ऐसे कब्रिस्तान बहुत सारे हैं, उनकी गौर और फिक्र करनी चाहिए, यानी इनकी रेख और देख करनी चाहिए। इनके अंदर पार्क वगैरह या फिर पेड़ पौधे छाए के लिए और चारों तरफ बाउंड्री हमें लगानी चाहिए। तो इन्हीं कब्रों के अंदर एक दिन हमें जाना, ये कड़वा सच है, हमें मौत आएगी, यानी हमें अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। तो ये भी कल क़यामत में खड़े करे जाएंगे। हाँ, वल्लाहु आलिमुल गैब, अल्लाह बेहतर जाने इनके साथ क्या माजरा है, यानी क्या मामला पेश आ रहा है, यानी क्या मामला इनके सामने हो रहा है। तो अजीज़ों देखिए कब्र किस तरह मतलब बर्बाद हो रही है, यानी इनको रेख देख करनी चाहिए इनकी, मतलब और इनकी कब्रगाही से बाउंड्री करनी चाहिए। वहाँ तक ये कब्र हैं, लेकिन रास्ता, और ये देखो रास्ता भी बना हुआ है यहाँ। तो बरसात की वजह से ये कटी हुई है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। लेकिन इस दौर में अब ऐसी कब्र नहीं बनाते हैं, ये काफ़ी मतलब उस दौर की कब्र है जिस दौर में जिन जानवरों का ज़्यादा जोर रहता था, यानी नाहर, चीता, भेड़िया, अजरख और इस तरह के जो मुख्तलिफ जो जानवर थे जिनको,
जिनवर बोलते हैं, मतलब जो चीर फाड़ करने वाले हैं, तो वे पहले क्या करते थे, मतलब कोई कब्र जैसे कोई दफन किया तो बताते हैं कि मुर्दों को उखाड़ लेते थे, इस तरह के जानवर होते थे। तो उनकी हिफाजत के लिए ये उस टाइम से, मतलब उस टाइम आलिम वगैरह की इतनी सुविधा, यानी आलिम भी नहीं थे इतने, और इतनी दीनदारी भी नहीं थी, इतना मतलब इल्म भी नहीं था। तो उस टाइम के बने हुए कब्र हैं, मतलब पक्की हैं और ऊंचाई पे हैं, मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची बनी हुई है। और ये मतलब जिन जिनावर से हिफाजत के लिए इस तरह की पक्की कब्र बनाई जाती थी, और यादगाहों के लिए। वैसे यहाँ मकबरा बना हुआ नहीं है, नहीं वैसे जैसे ये दादा की होगी शायद, ये दादी की होगी, या फिर ये शायद बेटा की होगी, या इस तरह ये पोता फाती है, मतलब इस तरह परिवार की कब्र एक जगह बनी हुई है, जैसे उस साइड में एक जगह बनी हुई है, उस साइड में बनी हुई है, मतलब ये कब्र बहुत सारी बर्बाद हो गई, ढह गई हैं। तो हमें अफसोस कि हम इनकी कदर ना कर पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कब्रों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइस, भाई इन कब्रों के लिए भी आप भी दुआ करें, हम इनकी कदर कर पाएँ। ये हमारा ही कसूर है कि हम इनकी कदर नहीं कर पा रहे। तो इंशाअल्लाह वक्त आने पर इनकी इंशाअल्लाह कदर करेंगे, और जल्दी ही अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कब्रों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, यानी बाउंड्री वगैरह और इस तरह मतलब सुविधा, यानी अच्छी तरह के जिन जिनावर या कोई मतलब गंदगी वगैरह यहाँ पर ना पैदा हो। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतने काफ़ी है। और ये पिपलाना गांव है, उसकी कब्रें हैं ये, मतलब पिपलाना का गांव के अंदर ये जंगल में, यानी गिदावड़ा के अंदर ये कब्र हैं। तो देखिए माशाल्लाह, तो ये काफ़ी पुरानी, यानी 350 400 साल पुरानी कब्र हैं। तो इंशाल्लाह हमारे वीडियो में बने रहें आखिर तक। तो इंशाल्लाह ऐसी कब्रें, यानी ऐसे वाक़यात आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस, इस कब्रिस्तान का मतलब ये हाल हो रहा है। तो हमें अपने अपने जितने पुराने कब्रिस्तान इस तरह की कब्रें बनी हुई हैं, उनकी कदर करें, यानी रेखा देखी करें, उनकी मतलब निगरानी रखें। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब कौन से फ़िरक़ा से बिलोंग करते हैं, यानी पता नहीं, तो ऐसी पुरानी कब्रों को खोद देते हैं। तो यहाँ पर ये खुदी हुई है कब्र, तो यहाँ पर कब्र को खोद दिया, दिखाइए भाई, दिखाइए। तो बस पता नहीं किस माल के लालच में कैसे इस कब्र का खोद दिया। अल्लाह माफ़ करे भाई, बहुत अफसोस की बात है, ये हमारी कमी है, हम इनकी देख ना कर पा रहे। देखिए कब्र खोद रखी, फावड़ा चला रखे हैं इसके अंदर, थोड़ा अंदर से दिखाइए, ये देखिए। तो ये कब्र वो फावड़ा चले हुए हैं, देखिए वो चल रहे हैं। तो कब्रों को इस तरह खोद रहे हैं, और जाहिर सी बात है कब्र है, कुछ भी ना आया के नीचे। हाँ, तो आप हजरात निगरानी रखेंगे, मतलब इस तरह कब्रिस्तान को खोद देते हैं, पता नहीं रात के टाइम में कौन सा समय में इसको खोद दिया। तो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं।